ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं और ये वक्त है एबीपी रिपोर्ट आपको दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि श्रीलंका से है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है और यहाँ बाढ़ और लैंडस्लाइड से 40 लोगों के मौत की खबर है। 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त। बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही अलग अलग हिस्सों में यहां पर हुई है। तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं वो तबाही की गवाही दे रही हैं। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से 40 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा में 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं और साथ ही मौसम विभाग ने अभी और अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है बाढ़ की। ये बड़ी खबर। श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं और 40 लोग जिनकी मौत हुई है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि 10,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के कुर्ला इलाके में आग का कहर दिखाई दिया। कुर्ला के किस्मत नगर में एक गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में लगी। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण क्या था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुंबई से बड़ी खबर, कुर्ला इलाका है ये। आग का कहर यहां पर दिखाई दिया। किस्मत नगर में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। लाखों के नुकसान की खबर सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां यहां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की और अभी अपडेट ये है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। एयर इंडिया का बयान सामने आया है। इसको लेकर फ्लाइट में धुएं की खबर अफवाह थी, ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी। जो सभी यात्री इसमें सवार थे वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। धुएं की बात सामने आ रही थी कि विमान में धुआं उड़ता हुआ विमान से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एयर इंडिया का बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि कोई धुआं नहीं था, ये खबर अफवाह थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उतरे और दूसरी फ्लाइट से फिर उनको अहमदाबाद रवाना किया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी है। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल। ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तकरार और ये बड़ी जानकारी है कि चुनाव आयोग से आज टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का डेलीगेशन, ये बात सामने आ रही है और आयोग ने डेरेक ओ ब्रायन समेत टीएमसी के 5 नेताओं को बुलाया है। टीएमसी ने मिलने के लिए 10 नेताओं के नाम भेजे थे और एसआईआर पर सवाल उठाते हुए आयोग को टीएमसी ने पत्र लिखा था। आज मुलाकात होनी है इसी से टीएमसी की डेलीगेशन की। डेरेक ओ ब्रायन समेत 5 नेता हैं जो टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। और लगातार टीएमसी एसआईआर को लेकर हमलावर है। चुनाव आयोग पर और केंद्र की सरकार पर विरोध भी किया जा रहा है। 10 नेताओं के नाम भेजे गए थे टीएमसी की तरफ से जो चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन जो चुनाव आयोग से अनुमति मिली वो 5 नेताओं की मिली और आज 11 बजे का वक्त है जब मुलाकात होगी चुनाव आयोग से टीएमसी के डेलीगेशन की। एक तरफ जहां आज टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं, तो वहीं एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में भी सियासी बवाल लगातार जारी है। बीजेपी एसआईआर को वक्त की जरूरत बता रही है, तो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सियासी बयानबाजियों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की लिस्ट में मेल नहीं खा रहे। ये अंतर पिछले एसआईआर और नई मतदाता सूची की तुलना में निकला है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के पीछे असली मंशा पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार डेटा में हेरफेर कर रही है।
यहाँ 100% एसआईआर नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में शुरुआत से ही सियासी विरोध हो रहा है, जो अब बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक और गोवा दौरा है। कर्नाटक में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे पीएम। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी गोवा जाएंगे। गोवा में प्रभु राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी आज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करने वाले हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे पीएम कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो गोवा जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 3:15 बजे श्री संस्थान गोकर्ण पतगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 60 पंचता महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी का मिशन कर्नाटक के दौरे के बाद पीएम मोदी गोवा जाएंगे। वहां पर भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं, जिसमें शामिल होने वाले हैं पीएम मोदी। कर्नाटक में उडुपी में एक रोड शो भी करेंगे। कई कार्यक्रम हैं यहां पर भी, जिसमें मौजूदगी होगी पीएम मोदी की। अब आगे बढ़े, बड़ी खबर है। रायपुर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का आज से आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर है। पुलिस डीजीपी आईजी का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। रायपुर में ये कार्यक्रम होगा। डीजीपी आईजी सम्मेलन का आज से आगाज। 3 दिवसीय ये पूरा सम्मेलन है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। वो इसकी शुरुआत करेंगे। पुलिस डीजीपी आईजी का 60वां अखिल भारतीय ये सम्मेलन है। विकासशील भारत सुरक्षा आयाम विषय पर चर्चा होगी इसमें। कल पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, रायपुर में ये होने जा रहा है 3 दिवसीय सम्मेलन, जिसका आगाज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे आज। 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन है ये पुलिस डीजीपी आईजी का। पीएम मोदी इसमें कल शामिल होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल भी इसका हिस्सा बनेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन से इस वक्त बड़ी जानकारी है। रायसेन रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे दें। रायसेन रेप केस का आरोपी सलमान गिरफ्तार हो गया। आरोपी सलमान को पुलिस ने भोपाल से पकड़ा के 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का आरोपी है ये बड़ी खबर रायसेन रेप कांड से जुड़ी हुई आपको हम दे रखे हैं, जहां पर रेप केस का जो आरोपी है सलमान, उसको गिरफ्तार किया गया। और आरोपी सलमान को जो है भोपाल से पकड़ा किया गया। 6 साल की बच्ची के साथ इसने दरिंदगी की थी, जिसके बाद इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। और अब ये बड़ी जानकारी है कि भोपाल से इसको दबोच लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी हो गई है। रायसेन रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। सलमान जो आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार परिजनों की ओर से गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। अब बड़ी सफलता पुलिस को यह मिली है कि भोपाल से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल की मासूम के साथ इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब इसको पकड़ लिया गया। ये आरोपी सलमान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त। मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी जानकारी है। पुलिस की कई टीमें इसकी तलाश कर रही थी। अलग अलग हिस्सों में ये भागता फिर रहा था, जिसके बाद भोपाल से इसको पकड़ लिया गया है। भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर इस रेप कांड से जुड़ी हुई है, जो रायसेन में आरोपी सलमान ने अंजाम दी, जिसके बाद वो फरार था। अब इसको पकड़ लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी हो गई है और भोपाल से इसको अरेस्ट किया गया है। खबरों में आगे बढ़े, पाकिस्तान में इमरान खान से मिलने की मांग तेज हो गई है। रावलपिंडी में इमरान खान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान से। यह बड़ी जानकारी है। 7वीं बार इमरान से मिलने अदियाला जेल पहुंचे थे सोहेल अफरीदी, लेकिन उनको भी मुलाकात नहीं करने दिया गया इमरान खान से। इमरान खान पर अदियाला जेल प्रशासन का बयान सामने आ गया है।
इमरान खान स्वस्थ हैं, कहीं शिफ्ट नहीं किए गए हैं, ये अदियाला जेल की ओर से कहा गया, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको किसी और जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। इस पर जेल प्रशासन की ओर से बयान जारी किया गया और ये बताया गया कि इमरान खान जो है वो स्वस्थ हैं, सेफ हैं और कहीं पर उनको शिफ्ट नहीं किया गया है, बल्कि वो अदियाला जेल में ही मौजूद हैं। 2023 से इमरान खान जो है वो जेल में बंद हैं। उनके समर्थकों को, उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद रावलपिंडी में किस तरीके से पीटीआई कार्यकर्ता, उनके समर्थक, प्रशंसक सड़कों पर उतर आए हैं, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और उनकी सेहत को लेकर जो अफवाहें चली, जो खबरें चली, उस पर बयान भी सामने आ गया है जेल प्रशासन का और ये कहा गया है कि एकदम सुरक्षित और सेफ है इमरान खान। रावलपिंडी में अलग अलग हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर भी पीटीआई के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने इमरान खान से मिलने की मांग की। लेकिन ये परिवार का भी आरोप है इमरान खान के और उनके समर्थकों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि बीते कई हफ्तों से इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। जेल प्रशासन उनको इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा है और इसीलिए ये अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2.5 साल से जेल में बंद है इमरान खान। अदियाला जेल के बाहर धरना लगातार दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई। जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया इमरान खान से। पीटीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है और बहनों को भी मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान की बहनें जेल के बाहर लगातार धरने पर बैठी रही और ये मांग करती रही कि उनको मिलना है इमरान खान से, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से अनुमति उनको नहीं मिली मुलाकात की। रावलपिंडी में कड़ा पहरा के ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही इमरान की सेहत पर सवाल लगातार उठाए भी जा रहे हैं, अफवाहें लगातार चल रही हैं, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इमरान खान सेफ है, सुरक्षित है, स्वस्थ है और इसी अदियाला जेल में ही बंद है। और ये बड़ी बात सामने आ रही, इमरान के बेटे ने बड़ी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। मेरे पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है, कासिम खान की ओर से कहा गया। ये बहुत बड़ा बयान है। मेरा और मेरे भाई का पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ। पिछले 6 हफ्तों से मेरे पिता डेथ सेल में हैं। पूरी तरह से ब्लैकआउट, कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। कासिम खान की ओर से कहा गया है कि मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। दरअसल इसी जेल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बंद हैं। उनके समर्थक उनसे मिलने की मांग को लेकर यहां जुटते हैं, धरना देते हैं। आधी रात को यहां धरना और नारेबाजी हो रही है। यहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नए नवेले मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लिहाजा वो जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सोहेल का कहना है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक मुख्यमंत्री को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उधर इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने असीम मुनीर को ही निशाने पर ले लिया है। नियाजी का कहना है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और मुल्क में हिटलर के जमाने जैसा जुल्म हो रहा है। मुनीर एक तानाशाह की तरह देश को चला रहा है। ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। पिछले लगभग 1 महीने से इमरान खान के परिवार, समर्थक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जेल में उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आगे बढ़े, यूपी के संभल से बड़ी खबर है। संभल में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार और पिकअप की जोरदार टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, 4 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के संभल से बड़ी खबर है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार और पिकअप की यह टक्कर हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने है।
और 4 घायल बताए जा रहे हैं, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे दें। एनआईए की टीम ने आतंकी शाहीन से पूछताछ की। शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची एनआईए की टीम। ये बड़ी खबर, फरीदाबाद में एक केमिकल शॉप पर जांच की गई। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी एनआईए की टीम शाहीन को लेकर गई। 10 दिनों की एनआईए के रिमांड पर है आतंकी शाहीन। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और एनआईए की टीम फरीदाबाद लेकर के पहुंची शाहीन को और वहां केमिकल शॉप पर जांच की गई। अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी लेकर के शाहीन को पहुंची टीम और 10 दिनों की वो एनआईए की रिमांड पर है। लगातार पूछताछ हो रही है आतंकी शाहीन से और इसके साथियों से। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज स्थिति की जानकारी लेकर आदेश दे सकता है। ये बड़ी खबर है। 57 निकायों में आरक्षण की सीमा के उल्लंघन पर आज फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर। स्थानीय निकाय चुनाव का मामला, निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और ये बड़ी खबर है कि 57 निकायों में आरक्षण की सीमा के उल्लंघन पर आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। महाराष्ट्र में जिन 288 निकायों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उनमें से 57 में कुल आरक्षण 50% के पार हो गया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने बचे हुए निकायों में चुनाव की घोषणा से फिलहाल मना कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, हांगकांग के ताइपो में भीषण अग्निकांड जो हुआ उसमें अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 280 लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। 280 से ज्यादा लोग लापता हैं। बुधवार को रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी थी। उसके बाद जो तबाही यहां पर हुई है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 83 पहुंच चुकी है और जानकारी ये सामने आ रही है कि 280 से अधिक लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। बुधवार को पहले एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी, उसके बाद किस तरीके से आग धधकती हुई आगे बढ़ गई है उसी की तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। 77 साल के बाद ऐसी त्रासदी हांगकांग में देखने के लिए मिली है। 83 लोगों की मौत हुई है। 280 से ज्यादा अब भी लापता हैं और ठेकेदार समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है इस भीषण अग्निकांड के मामले में। और सबसे भयानक आग 27 फरवरी 1918 को लगी थी। इससे पहले 2 भयानक अग्निकांड हुए हैं। ये आग हैप्पी वैली रेसकोर्स में लगी थी 1918 में और आग लगने के बाद वहां की ग्रैंड स्टैंड वहां गिर गया। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी तब 1918 में 27 फरवरी को। और दूसरी जो बड़ी आग लगी वो 22 सितंबर 1948 को लगी थी हांगकांग में। डेस वोइट्स रोड वेस्ट पर स्थित विंग ऑन के पास ये आग लगी थी। हादसे में 176 लोगों की मौत हुई थी और 69 लोग इसमें घायल बताए गए थे। और उसके बाद अब जो 2025 में ये आग लगी है हांगकांग में, वो तीसरी सबसे भीषण अग्निकांड की तस्वीरें हैं, जिसमें 83 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। 280 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। हांगकांग का ताइपो शहर उस वक्त दहल उठा जब एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जबकि 300 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भयंकर आग का तांडव पहले एक इमारत में नजर आया और कुछ मिनटों में ही आग 35 मंजिल की 7 इमारतों में फैल गई। भयानक आग को देखकर पूरे इलाके में भागम भाग मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। मौके पर आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स कई घंटे तक आग बुझाने में लगे रहे। हांगकांग के ताइपो की जिन इमारतों में यह आग लगी, वहां करीब 2000 फ्लैट हैं, जिनमें 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इमारतों में 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ लोग लापता है। हांगकांग पुलिस ने इस हादसे में लापरवाही के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हांगकांग अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की भी खबर है। ताइपो में लगी भीषण आग को लेवल 5 बताया जा रहा है, जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी होती है।
लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयानक आग लगी कैसे और कैसे आग एक इमारत से 35 मंजिल की 7 इमारतों तक तबाही मचा गई। हांगकांग के ताइपो की जिन इमारतों में ये आग लगी वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। मरम्मत के दौरान इमारतों में हरा कपड़ा लगाया जाता के जो सिंथेटिक का बना होता के। हांगकांग में इसी सिंथेटिक के कपड़े से आग तेजी से फैली। बिल्डिंग के बाहर बांस की बचान भी लगी थी जिससे आग और ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते 7 इमारत में फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में मरम्मत के दौरान कुछ ज्वलनशील सामग्री पड़ी थी जो आग लगने का कारण बनी। और इस वक्त यूपी के इटावा से एक बड़ी खबर है। इटावा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। चलती ट्रेन से टीटी ने नेवी अफसर की पत्नी को फेंक दिया। पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। स्लीपर कोच में टीटी से कहासुनी हुई थी इनकी। जीआरपी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात है। ये बड़ी जानकारी इटावा से सामने आई है जहां पर चलती ट्रेन से टीटी ने नेवी अफसर की पत्नी को नीचे फेंक दिया जिससे दर्दनाक मौत उनकी हो गई। स्लीपर कोच में टीटी से ये कहा जा रहा है कि नोकझोंक हुई थी, कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर, जिसके बाद टीटी इतना आग बबूला हो गया कि उसने चलती ट्रेन से नेवी अफसर की पत्नी को नीचे धकेल दिया, नीचे फेंक दिया, जिससे दर्दनाक मौत उनकी हो गई। अब जीआरपी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है इसको लेकर। पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन की ये वारदात है। ये बड़ी खबर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद इस तरीके से टीटी ने नीचे फेंक दिया नेवी अफसर की पत्नी को। इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, ये बड़ी वारदात और हैरान करने वाली ये वारदात है, क्या बताया जा रहा है इसको लेकर पुलिस की तरफ से? और बिल्कुल जिस तरह की घटना सामने आई है, पुलिस ने प्रथम दृष्टया तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से कानपुर से ये पटना आनंद विहार एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इस पर ये महिला चढ़ जाती है। और चूंकि पुलिस का जो कहना है कि हर 4 किलोमीटर के पास जो भरतना यहाँ स्टेशन है रेलवे का, उसके बाद पहले शव मिलता है, फिर उसके जो बैग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो ये लगाया ही जा रहा है कि इस पे कुछ नोकझोंक हुई है वकील ये टीटी के साथ, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है टीटी की अमित? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद बाकायदा पुलिस इसमें हरकत में आई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। अच्छा, किस बात को लेकर कहासुनी हुई थी? कोई आसपास के लोग कुछ बता पा रहे हो? कोई बात सामने आई हो? पुलिस को कुछ पूछताछ में जानकारी मिली हो? जिस तरह से इस पूरी घटना के बारे में पुलिस के द्वारा बताया गया है कि किसी दूसरे शख्स ने ये जानकारी दी थी कि इन दोनों के बीच में बहस ये हो रही थी कि कंपार्टमेंट के अंदर कि आप इस बोगी में कैसे आ गए हैं, और इतना कुछ जानकारी मिल रही है। प्रथम दृष्टया यही जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस महिला के जो रिजर्वेशन था वो दूसरी ट्रेन में था, और ये पटना आनंद विहार जो 04089 करके ट्रेन एक्सप्रेस है, इससे ये बैठी थी और इसको लेकर टीटी और इस महिला के बीच में नोकझोंक हुई थी। जी शुक्रिया आपका अमित पूरी जानकारी के लिए। यूपी से ऐसी खबर सामने आई जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां के गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार थी। कफन उठाकर देखा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। अंतिम संस्कार के लिए घी खरीदा, लकड़ी खरीदी, चिता तैयार हुई, लेकिन जब चिता जलाने की बारी आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था वो इंसान नहीं बल्कि प्लास्टिक का डमी था। जैसे ही लोगों ने इस डमी को देखा हड़कंप मच गया। पुलिस आई, 2 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। डमी का अंतिम संस्कार करने आए 2 लोग भीड़ से बचकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस की पूछताछ में डमी वाले कांड का खुलासा हो गया है। दिल्ली के करोल बाग में कमल सोमानी की कपड़ों की दुकान थी। 23 लाख का लोन 50 लाख रुपए पहुंचा तो दुकान भी बिक गई। लोन चुकाने की फिराक में कमल ने दुकान पर काम करने वाले अंशुल का 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया। अंशुल से इंश्योरेंस की बात छिपाकर कमल दुकान के डमी को शव बनाकर गढ़मुक्तेश्वर ले गया। शातिर कमल सोमानी शमशान घाट से पर्ची बनवाकर इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए का क्लेम हड़पने की फिराक में था, लेकिन शमशान घाट पर कमल सोमानी पकड़ा गया और अब पुलिस हिरासत में है। सड़क पर बाइक चलाने वाले अक्सर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं जिसके चलते उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और खौफनाक हादसा हो गया।
अगर बाइक सवार एक छोटी सी गलती ना करता तो इतना भीषण हादसा टल सकता था। सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो में नजर आया कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था और मेन सड़क पर आने के बाद भी उसने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की। नतीजा सबके सामने है। बाइक पर एक महिला भी बैठी थी जिसे इस युवक की गलती का खामियाजा उठाना पड़ा। हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर लगने के बाद दोनों उछलकर काफी दूर चले गए, जबकि बाइक बस के नीचे ही फंस गई। हादसा होने के बाद ड्राइवर ने फौरन बस रोकी। इसके बाद कंडक्टर नीचे उतरा और बाइक सवार के पास गया। ये वीडियो 18 नवंबर का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर चलते चलते एक ट्रैक्टर के अगला हिस्सा उसका ऊपर उठ गया और ट्रॉली पर सवार युवक नीचे गिर गया। युवक उछलकर ट्रॉली से नीचे गिरा और जब तक ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रैक्टर के पिछले पहिए उसके सिर पर चढ़ गए। हादसा होते ही युवक का साथी कूदकर नीचे उतरा और मंजर देखकर दोनों हाथ से उसने अपना सिर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में भारी सामान लदा था, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर चलते चलते ऊपर उठ गया और हादसा हो गया। जब युवक ट्रॉली से नीचे गिरा तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और 1 सेकंड के अंदर ट्रॉली का भारी भरकम पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुजरात के हिम्मतनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक ने गली में खेल रही बच्ची को ठोकर मार दी। गली में खेल रहे बच्चे सबको दिखे, लेकिन जिसको दिखना था बस उसी को नहीं दिखे। सीसीटीवी में कैद वीडियो में गली में 5 बच्चे खेलते दिखे, तभी 3 बाइक सामने से आती दिखी। बच्चे तुरंत किनारे आ गए, लेकिन तभी इस छोटी सी बच्ची को क्या सूझा, वो सीधे तेज रफ्तार बाइक की तरफ आई और टकरा गई। माना बच्ची अचानक बाइक के नीचे आ गई, लेकिन तंग गली और उबड़ खाबड़ रोड पर बाइक सवार की स्पीड भी कम नहीं थी। जैसे ही बच्ची टक्कर के बाद गिरी, बाइक सवार और भी ज्यादा स्पीड से भाग खड़ा हुआ। साथ ही बच्चों ने दौड़कर जमीन पर गिरी बच्ची को संभाला। इस वक्त अमेरिका से बड़ी खबर है। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अलास्का के एंकोरेज में धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। यह बड़ी जानकारी अलास्का से है, जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। एंकोरेज इलाका है जहां पर धरती कांपी और रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता सामने आई वो 6 है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस वक्त वहां पर भूकंप आया लोगों ने झटके महसूस किए। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से घरों का सामान इस तरीके से खिलता हुआ दिखाई दिया, नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। लोग डर गए, सहम गए, घरों से बाहर निकले और जो तीव्रता के वो 6 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। ये देखिए आप, लोग अपने घरों में थे, अचानक से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और घरों का सामान फर्श पर किस तरीके से गिरा भूकंप के झटकों की वजह से, ये उसी की तस्वीर है। अमेरिका के अलास्का से एक खबर है, जहां का ये एंकोरेज इलाका है, वहां भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।